कल हमने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि सर मतलब कि सेलेनियम में अगर हम बात करें कि सेलेनियम टूल की यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग के क्या बेनिफिट है, और सर हमें क्या करना है, एक वेबसाइट को क्या करना, ऑटोमेट करना है। और मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन होता है किसका, वेब एलिमेंट का। और जो वेब एलिमेंट है सर वो किसका कलेक्शन होता है, टैग एंड एट्रीब्यूट्स का। अब देखो यहाँ पर टारगेट समझने की कोशिश करो। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि सर मेरा टारगेट क्या है। मेरा टारगेट ये है कि सर मेरे पास क्या है, एक वेबसाइट है, ये प्रैक्टिस ऑटोमेशन। सर मुझे इस वेबसाइट को क्या करना है, ऑटोमेट करना है। क्या करना है, ऑटोमेट करना है। इसके जो ये वेब एलिमेंट जो दिए हैं इन पे एक्शन परफॉर्म करना है, इसमें इनपुट करना है, इसमें इनपुट करना है, और इसे क्या करना है, क्लिक करना है। तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा किसी एक ब्राउजर पे। तो सर सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, सर सबसे पहले मेरी एक रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे क्या करना है, सर मुझे ब्राउजर लॉन्च करना है, ये ब्राउजर ओपन करना है ना, यस या नो। ब्राउजर क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी, आपको यूआरएल क्या करना है, आपको यूआरएल हिट करना है, जो भी एप्लीकेशन आपको दिया गया है उसे क्या करना है, उसे हिट करना है, चलो ठीक है। थर्ड आपका क्या रहेगा सर, क्या रहेगा, एंटर करना आपको यूजर नेम, ठीक है। और फोर्थ आपका क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा आपका एंटर करना आपको पासवर्ड, और फिफ्थ आपका रहेगा क्लिक करना आपको किस पे, सबमिट बटन पे। लेकिन सर मेरा टारगेट ये है कि ये एप्लीकेशन मुझे क्या करना है, ऑटोमेट करना। तो सर मैंने इसकी प्री कंडीशन लिखी कुछ कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको इस एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है, कौन सा एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है, इस प्रैक्टिस एप्लीकेशन को अगर ऑटोमेट करना है, तो सर इसके लिए आपको ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर लॉन्च करना पड़ेगा। सर जो ब्राउजर लॉन्च करने का जो कोड है वो क्या होगा, कैसे लॉन्च करेंगे, किस किस तरीके से लॉन्च कर सकते हैं सेलेनियम में, एक तो हम ये सीखेंगे। दूसरा चीज क्या है सर, हम दूसरा ये देखेंगे कि हम किस किस तरीके से हम यूआरएल हिट कर सकते हैं, एक ये देखेंगे। फिर हम एंटर करेंगे यूजर नेम, एंटर करेंगे पासवर्ड, और फिर करेंगे सबमिट बटन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। अब सबसे पहले मेरी क्वेरी कंडीशन ये है कि मुझे ब्राउजर लॉन्च करना है सेलेनियम में। और देखो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूंगा, ठीक है ना, कि मुझे क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है सिलेनियम में। तो सर मैं ब्राउजर लॉन्च करने के लिए मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक कोड लिख रहा हूँ बस। मैं एक कोड लिख रहा हूँ, वो कोड कौन सा है, मैंने वो कोड लिखा यहाँ पर, वेब ड्राइवर। अभी पूरा एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को, ड्राइवर असाइन न्यू क्रोम ड्राइवर। सर अगर मैं ये कोड यूज करता हूँ अपने सिलेनियम में, कौन सा कोड यूज करता हूँ, अगर ये कोड यूज करता हूँ अपने सेलेनियम में, तो सर मेरा एक ब्लैंक क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा इस वाले कोड की मदद से। ये कोड क्या है ये अभी पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी चिंता की बात मत करो, ठीक है ना। अभी मैं केवल ये बात करूँ कि सर अगर ये कोड मैं अगर यूज कर रहा हूँ सिलेनियम में, तो सर क्या होगा, मेरा क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। लेकिन सर इससे पहले एक कहानी और है। कहानी क्या है सर, कि आप डायरेक्टली ब्राउजर लॉन्च नहीं कर सकते। क्यों सर, डायरेक्टली ब्राउजर क्यों लॉन्च नहीं कर सकते, अगर आपको सेलेनियम में, देखो आप लोगों ने सेलेनियम पढ़ रखी हो या ना पढ़ रही हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग से चलूंगा, ठीक है ना। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि सर अगर मुझे सेलेनियम में ब्राउजर लॉन्च करना है, मुझे क्रोम ब्राउजर लॉन्च करना है, तो सर मुझे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, इसका ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये ड्राइवर क्या होते हैं, ये ड्राइवर क्या होते हैं, कोई पता है ड्राइवर क्या होते हैं, आप लोग मुझे बताओ ड्राइवर क्या होते हैं। यस, क्या होते हैं ड्राइवर, किसी को कोई आइडिया ड्राइवर के बारे में। हम्म, कि सर ब्राउजर, जार फाइल्स होते हैं। क्या होता है उसमें। तो मल्टीपल्स जार फाइल्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ब्राउजर्स को जब हम ऑटोमेट करेंगे। ओके, ठीक है। और कोई बताएगा ड्राइवर्स के बारे में, कि सर मैं ब्राउजर लॉन्च नहीं कर पा रहा क्योंकि
उस ब्राउजर को ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है कि मुझे क्रोम ब्राउजर लॉन्च करना, लेकिन मेरे पास क्रोम ब्राउजर का जो है ना, वो ड्राइवर नहीं है, वो लॉन्च करने से मना कर रहा है। ऐसा क्यों सर? ड्राइवर क्यों जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए? सुभाष, राधिका, वरुण, आइडिया ड्राइवर्स के बारे में? आप लोग मुझे ये एक चीज बताओ कि आप लोगों ने ये कीबोर्ड यूज कर रहे हो ना, ये कीबोर्ड हो गया। यस, ये कीबोर्ड है। और सर मेरे यहाँ पास क्या है, कोई एक मान के चलते हैं, एक मेरा कोई माउस है, ये क्या है, एक माउस है। और सर यहाँ पर क्या है, मेरा एक ब्राउजर है। कौन सा है? एक सर मेरा ब्राउजर है। क्या है? एक मेरा ब्राउजर हो गया। चलो, ये क्या है, मेरा ब्राउजर है। अब सर आप लोग समझने की कोशिश करना कि कहाँ की कहानी में कहाँ लेके जाऊंगा मैं। सर ये जो मशीन है, इस मशीन पर आपका इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जब आप लोगों ने ये कीबोर्ड इससे इंटीग्रेट करा, अब इस मशीन को क्या पता ये कीबोर्ड है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? अब इस मशीन को क्या पता ये माउस है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? अब कीबोर्ड को क्या पता ये क्रोम ब्राउजर है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इसकी क्या डेफिनेशन होगी? नहीं पता ना इस मशीन को, क्योंकि भाई ये सारी चीज आप क्या करो, ये ब्राउजर आप लॉन्च कर रहे हो इस मशीन पे, है ना? आप ये क्या कर रहे हो, ये इंटीग्रेट करो माउस इस मशीन पे, ये कीबोर्ड इंटीग्रेट करो। लेकिन इस मशीन को क्या पता इनके बारे में? क्या पता है कोई इनके बारे में? नहीं पता ना। भाई आप इस मशीन पे ब्राउजर लॉन्च करने की बात कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने की बात कर रहे हो, नहीं पता इस मशीन को क्या है ये, क्या होते हैं ब्राउजर, नहीं पता इस मशीन को। अब नहीं पता तो सर इन्हें बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्हें बताना पड़ेगा कि भाई इस मशीन पर अगर मुझे क्रोम ब्राउजर लॉन्च करना है, तो उसे बताना पड़ेगा। और विषय अगर आपको इंटीग्रेट करो माउस, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप कीबोर्ड इंटीग्रेट करो तो बताना पड़ेगा। लेकिन बताए कैसे? तो हम क्या काम करते हैं, हम इनका ड्राइवर इनके साथ इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइवर्स। आपने नाम सुना होगा ना ड्राइवर्स का, कि सर ड्राइवर क्या है, अपडेट नहीं है। ड्राइवर का मतलब क्या है? वो ड्राइवर होता है एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर, जिसमें उस डिवाइस की क्या होती है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन होती है कि ये डिवाइस क्या काम करेगी। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस ड्राइवर को पढ़ता है, और पढ़ के क्या करता है, तब समझ में आता है कि अच्छा ये कीबोर्ड है। उसे ये समझ में आता है कि ये क्या है, ये माउस है। और उसे ये समझ में आता है कि ये क्या है, ब्राउजर है। तो कोई भी आप सॉफ्टवेयर, कोई भी अगर आप हार्डवेयर अगर आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो अपने इस मशीन पे, तो आपको उसका क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए ना। क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। तो आपने कभी कभार देखा होगा कि जब कोई डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर एक पॉपअप जनरेट होता है कि इंस्टॉल ड्राइवर, है ना? कभी कभार तो कुछ डिवाइस में तो ऑलरेडी आ जाता है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। कभी कभार हमें करना पड़ता है कि मैंने एक बफर लेकर आया, उसका मेरे ड्राइवर्स ने मैंने क्या डाला, ड्राइवर्स डाला। यस या नो? आप एक्सेल पावर पॉइंट डलवाते हो, तो उसके ड्राइवर्स भी तो साथ में आते हैं ना उसके। यस, राधिका, संकेत, सुभाष, वरुण, प्रिया, आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। संकेत, सुभाष, आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर, यस सर। है ना? अब सर यही तो बात हो रही है। अब तुम उस मशीन पे आप क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने जा रहे हो, इससे लॉन्च हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अभी। लेकिन सर आपको इसका क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तब जाके क्या कर पाओगे, तब आ जाके आप इस ब्राउजर को लॉन्च कर पाओगे। आपके दिमाग में भी चलो, अगर हमने तो विदाउट ड्राइवर इंटीग्रेट करके भी अब लॉन्च कर लेते हैं ब्राउजर, कर लेते हैं। वो डेफिनेशन पे आऊंगा, लेकिन मैं ट्रेडिशनल स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब सेलेनियम अपडेट नहीं हुई थी तब की मैं बात कर रहा हूँ। कि सर अगर आपको क्रोम ब्राउजर अगर लॉन्च करना है, तो आपको यहाँ पर क्रोम का क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तभी हम क्या मतलब कर पाएंगे, इस क्रोम ब्राउजर को लॉन्च कर पाएंगे। मतलब सर, क्रोम ड्राइवर के पास क्रोम ड्राइवर से रिलेटेड उसका सारा इंफॉर्मेशन होगा। बिल्कुल, भाई मशीन पर आप क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो, तो मशीन को पता चल जाएगा कि आप क्या कराना चाह रहे हो। तो मशीन क्या करेगी, उसका ड्राइवर पढ़ेगी इसके बारे में, ऐसे क्या करेगी, लॉन्च करेगी। तो सर मैं अगर इस ब्राउजर को लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इससे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्या चेंज करूँ बताओ?
क्या चेंज करूं? यहाँ पर सर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्राउजर का क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, अगर मुझे ब्राउजर का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको कोई भी ब्राउजर लॉन्च करो, क्रोम कर रहे हो तो क्रोम का ड्राइवर, एज कर रहे हो तो एज का ड्राइवर, फायरफॉक्स कर रहे हो तो फायरफॉक्स का ड्राइवर। यस या नो? जोन सा भी आपको ब्राउजर क्या करना है, लॉन्च करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ड्राइवर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। वह किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए अगर आपको ब्राउजर, अगर किसी एप्लीकेशन को अगर आपको क्या करना है, हिट करना है, तो उसके लिए ब्राउजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ब्राउजर के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बताओ? ब्राउजर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी सुभाष? वेब ड्राइवर की। उसके ड्राइवर की, उसके ड्राइवर की, किसकी? उसके ड्राइवर की। अब से ये ड्राइवर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसका कोड क्या होगा, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सर हमें सबसे पहले क्या है, अपना बेस बनाना है। क्योंकि यूआरएल तो हम बाद में हिट करेंगे, पहले हमारा ब्राउजर लॉन्च हो जाए। चलो ठीक है सर, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा, हम क्या करेंगे, ड्राइवर का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? ड्राइवर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या रहेगा, ड्राइवर इंटीग्रेशन। ठीक है, ड्राइवर का हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया। क्या करते, ड्राइवर का इंटीग्रेशन। ड्राइवर का इंटीग्रेशन के लिए क्या कोड यूज करोगे आप सेलेनियम में? सर ड्राइवर का इंटीग्रेशन के लिए मैं यहाँ पर जावा की क्लास है सिस्टम, जो आप लोगों ने पहले भी देखी होगी सिस्टम, इसके पास एक मेथड्स होता है सेट प्रॉपर्टी। कौन सा होता है? सेट प्रॉपर्टी। सर इस मेथड्स का यूज करेंगे हम, इस लाइन का यूज करेंगे। और सर क्या करेंगे, ड्राइवर इंटीग्रेट करेंगे। क्या कोड लिखेंगे वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है ना? कि सर अगर मैं ये कोड लिखता हूँ तो सर इससे क्या होगा, मेरे जो भी ब्राउजर आप यूज करना चाह रहे हो उसका ड्राइवर इंटीग्रेट हो जाएगा। किस वाले कोड से? इस कोड से, अगर आप ये कोड लिखते हो। चलो ठीक है सर, इस कोड से क्या हो जाएगा, आपका ड्राइवर इंटीग्रेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सर आपका सेकंड पॉइंट, इससे क्या होगा, आपका ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्राउजर ओपन हो जाएगा। कौन सा वाला? क्रोम वाला। अब सर ये जो ब्राउजर है, ये जो आप कोड लिख रहे हो जिससे सर ब्राउजर ओपन हो रहा है, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, ये कोड है क्या? इसे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे सर इसे, जिससे आपका क्या हो रहा है, आपका यूआरएल हिट, आपका ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये सर ये कोड है क्या, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक इंटरफेस में बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक इंटरफेस बना रहा हूँ, उसका नाम है सर्च कंटेक्ट। ये क्या है, मेरे एक इंटरफेस है। और सर इस इंटरफेस के पास क्या है, एक और इंटरफेस है, चाइल्ड इंटरफेस है। उसका नाम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है वेब ड्राइवर। क्या है? वेब ड्राइवर। अब मैंने बताया था कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो ये चाइल्ड जो इंटरफेस है वेब ड्राइवर, इसने किसे एक्सटेंड कर रखा है, सर्च कंटेस्ट को। चलो ठीक है। अब सर ये जो इंटरफेस है आप लोग जानते हो, इस इंटरफेस को हमें क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी इंटरफेस होगा उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, आप लोग मुझे बताओ कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा इंटरफेस को, कौन इम्प्लीमेंट करता है? क्लास। क्लास। तो मैंने एक क्लास बनाई यहाँ पर, उस क्लास का क्या नाम है, उस क्लास का नाम है सर यहाँ पर क्रोम ड्राइवर। क्या है? क्रोम ड्राइवर। क्रोम ड्राइवर उसने क्या करा, इम्प्लीमेंट करा। किसे इम्प्लीमेंट करा, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया वेब ड्राइवर को। किसे कर दिया, वेब ड्राइवर को। अब मैंने आप लोगों को एक पॉइंट और बताया था, क्या बताया था, कि सर एक इंटरफेस को अलग अलग क्लास अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकती है। यहाँ पर क्रोम ने करा। अब दूसरी एक और क्लास है, उसने क्या काम करा, उसने भी किसे इंप्लीमेंट करा, किसे इंप्लीमेंट करा, उसका नाम है एज ड्राइवर। क्या है? उसका नाम है एज ड्राइवर। क्या है? एज ड्राइवर। ये इंप्लीमेंट किसे कर रही है, ये इंप्लीमेंट कर रही है किसे, वेब ड्राइवर को। किसे कर रही है, वेब ड्राइवर को। ठीक है, इसने क्या काम करा, वेब ड्राइवर को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया।
अब मैंने फिर वही बात मैं बोलता हूँ कि कोई भी क्लास क्या कर सकती है, इस इंटरफेस को अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकती है। क्रोम ने अपने अकॉर्डिंग करा, एज ने अपने अकॉर्डिंग करा। और यहाँ पर सर क्या है, यहाँ पर सर मेरे पास एक और क्लास है, उस क्लास का नाम है फायरफॉक्स। क्या है? फायरफॉक्स। इसने क्या काम करा, इसने भी इम्प्लीमेंट करा किसे, किसे, वेब ड्राइवर, किसे, वेब ड्राइवर को। तो सर वेब ड्राइवर इंटरफेस की मल्टीपल क्या है, इम्प्लीमेंट क्लास है। एक क्रोम ड्राइवर है, एक क्या है, एज ड्राइवर है, और एक कौन सी है, फायरफॉक्स ड्राइवर है। अब यहाँ पर चीजें समझने की कोशिश करना। और आप जानते हो कि सर जब आप एक इंटरफेस बनाते हो और उसे इम्प्लीमेंट जो क्लास करती है तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने क्या काम करा, अगर यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइवर असाइन न्यू, तो सर सेलेनियम में इसका ऑब्जेक्ट बनाना, इम्प्लीमेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं क्या लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लॉन्च कर रहा हूँ क्या, क्रोम ब्राउजर। क्या लॉन्च कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर। कि अगर आपने क्रोम ब्राउजर को, अगर क्रोम वाली क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका क्या लॉन्च हो जाएगा, क्या लॉन्च हो जाएगा, आपका क्रोम ब्राउजर। अगर आपने यहाँ पर एज का ऑब्जेक्ट बना के यूज करा इसे, एज का क्या करा, अगर ऑब्जेक्ट बना के यूज करा, तो सर मेरा क्या लॉन्च हो जाएगा, सर मेरा लॉन्च हो जाएगा क्या, एज ब्राउजर। एज ब्राउजर। अगर सर आपने फायरफॉक्स का क्या बनाया, अगर फायरफॉक्स का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो सर मेरा क्या लॉन्च हो जाएगा, मेरा लॉन्च हो जाएगा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्रोम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सिलेनियम में, तो सर क्या हो जाएगा, क्रोम। अगर एज का बना हो तो एज, अगर फायरफॉक्स का बना हो तो फायरफॉक्स। तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि वाकई में अगर मैं इस लाइन को अगर अपने कोड में लिखता हूँ, तो सर वाकई में क्या, मेरा ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा क्रोम ड्राइवर। क्या लिखा, क्रोम ड्राइवर। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, ये मान के चलना इसमें ड्राइवर इंटीग्रेट है भी, ये मान के चलना फर्स्ट लाइन इसमें ड्राइवर इंटीग्रेट है। अब उसके बाद मैंने क्या काम करा, मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा तो एक ब्लैंक मेरा क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ, लॉन्च हो गया ये। इस लाइन की मतलब क्या हो गया, लॉन्च हो गया। दूसरा सर, मैं अगर यहाँ पर क्रोम की जगह अगर किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सर एज का। किसका बनाता हूँ, एज ड्राइवर। क्या लिखता हूँ, एज ड्राइवर। मैंने यहाँ पर लिखा ड्राइवर असाइन न्यू। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एज ड्राइवर। तो सर इससे मेरा क्या लॉन्च हो जाएगा, इससे मेरा लॉन्च हो जाएगा एज, एज ब्राउजर। ठीक है सर, इससे क्या हो रहा है, एज लॉन्च हो जाएगा। अगर सर मैं एज की जगह अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, क्या लिखूं, फायरफॉक्स, तो मेरा फायरफॉक्स क्या हो जाएगा, मेरा फायरफॉक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा फायरफॉक्स क्या हो जाएगा, फायरफॉक्स ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। चलो ठीक है। सर अगर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया क्रोम का तो क्रोम, अगर आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया एज का तो एज ब्राउजर लॉन्च होगा। अगर आपने क्या काम करा, फायरफॉक्स को बनाया तो फायरफॉक्स ब्राउजर आपका क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर चलते हैं अपने कोड पे, किस वाले पे, इस वाले कोड पे। अब सर मेरे पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं सर रेफरेंस वेरिएबल बना के भी लॉन्च कर सकता हूँ चीज, क्रोम को। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो रेफरेंस वेरिएबल है वो किसका बनाओ, वेब ड्राइवर का। तो अगर रेफरेंस वेरिएबल आप बना के कर रहे हो, तो आप क्या लॉन्च कर पाओगे, आप लॉन्च कर पाओगे क्रोम ब्राउजर। तो मैंने क्या काम करा, मैं अपने इस कोड में गया और मैंने अब की बार क्या काम करा, मैंने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बना के लॉन्च करा। मैंने लिखा वेब ड्राइवर, और मैंने यहाँ पर लिखा ड्राइवर असाइन न्यू। क्या लिखूँ, क्रोम ड्राइवर। क्या लिखूँ, क्रोम ड्राइवर। चलो ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, मैंने एग्जीक्यूट करा, तो सर मेरे क्या हुआ, मेरा क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया। मेरे क्या हुआ, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया। अब सर, अब मुझे एज करना है, तो ठीक है भाई, एज का भी क्या बना सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लो। रेफरेंस वेरिएबल तो वही रहेगा, रेफरेंस वेरिएबल क्या रहेगा, वेब ड्राइवर रहेगा। अब एज ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। अब मुझे बार बार दोनों जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, एज ब्राउजर लॉन्च हो गया।
अब मुझे फायरफॉक्स करना है तो भाई फायरफॉक्स लिख दो, यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट बना दो, फायरफॉक्स का बना दो, किसका बना दो, फायरफॉक्स का बना दो। तो सर मैंने क्या काम करा, अब मैंने रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प ली, और मुझे जो इतना बड़ा जो सिंटैक्स लिखने पड़ रहा था क्रोम ब्राउजर के लिए, एज के लिए और फायरफॉक्स के लिए, अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, क्रोम चलाना है, ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, फायरफॉक्स बनाना है, यस। हम्म। हम्म। कोई डाउट अभी, यस। हाँ, क्रोम चलाना है तो सर क्रोम चेंज कर दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अगर आपको एज चलाना है तो एज का ऑब्जेक्ट कर दो। फायरफॉक्स चलाना है तो फायरफॉक्स कर दो। इंटरनेट एक्सप्लोर चलाना, ओपेरा चलाना, जो भी ब्राउजर चलाना है वो यहाँ पर चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि सर अब इन ब्राउजर को कंट्रोल कर रहा है कौन, ये वेब ड्राइवर इंटरफेस। कौन कंट्रोल कर रहा है? वेब ड्राइवर इंटरफेस। ये कह रहा है, वेब ड्राइवर इंटरफेस ये कह रहा है कि जौन सा भी ब्राउजर लॉन्च करना है उसका ऑब्जेक्ट बना दो। सारे ब्राउजर मेरे कंट्रोल में है, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो एज हो, कोई से भी ब्राउजर हो, वो सारे के सारे किसके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, वेब ड्राइवर के। तो सर अब मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो समझने की कोशिश करना। सर वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, एक चाइल्ड इंटरफेस है। क्या है सर? ये वेब ड्राइवर क्या है, एक चाइल्ड इंटरफेस है। किसका सर? सर्च कंटेक्ट इंटरफेस का। किसका? सर्च कंटेक्ट इंटरफेस का। और सर इस वेब ड्राइवर, देखो मेरी कहानी समझने की कोशिश करना, ये बेस है। क्या क्या एक्सप्लेन करना आपको कंपनी में। सर वेब ड्राइवर क्या है, इसकी पहले हिस्ट्री बताओ। सर वेब ड्राइवर क्या है, एक क्या है, चाइल्ड इंटरफेस है। किसका? सर्च कंटेक्ट का। काम क्या है सर इसका, काम बताओ, उसका काम क्या है भाई इसका। सर काम ये वो है, केला दो सर कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड करना है। क्या हुआ, दोबारा बोलो संकेत, क्या बोला? सर्च कॉन्टेक्स्ट को और उसके मेथड्स को एक्सटेंड करे, नहीं एक्सटेंड कर। नहीं नहीं, काम काम, अब काम पर, काम पे देखो काम क्या कर रहा है, काम पे समझने की कोशिश करना है। मैंने क्या बोला, पहले हिस्ट्री की बात करी। वेब ड्राइवर क्या है, एक इंटरफेस है, इसके बारे में बताया मैंने, है ना। इसके बारे में बताया कि वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। और सर कैसा इंटरफेस है, चाइल्ड इंटरफेस है। और सर इसका जो पेरेंट है वो आपने बताया सर्च कंटेक्स्ट है। लेकिन सर ये वेब ड्राइवर क्या कर रहा है, क्या करता है ये वेब ड्राइवर इंटरफेस? सर ये कंट्रोल करता है, किसे कंट्रोल करता है, ऑल ब्राउजर को। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पर बताओ। यहाँ पर जो है, इस वाली सिचुएशन में अगर आपको क्या करना है, अगर आपको क्रोम ओपन करना है तो कौन ओपन करा रहा है, वेब ड्राइवर। एज करना है, कौन कंट्रोल कर रहा है, वेब ड्राइवर। फायरफॉक्स करना है, कौन कर रहा है, वेब ड्राइवर। तो सर वेब ड्राइवर इंटरफेस का काम होता है ऑल ब्राउजर को ऑटोमेट करना या कंट्रोल करना। ये अब इसके हाथ में कमांड, कि सर अगर आपको क्रोम करना है तो आप यहाँ पर क्या करो, क्या करो, क्रोम को ऑब्जेक्ट बनाओ। अब इसने क्या काम करा, आपको क्रोम ब्राउजर लॉन्च करके दे दिया। हाँ हाँ बोलो सुभाष। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हो सुभाष? हाँ सर, ये बोल रहा हूँ आपने जो इंटरफेस जो बना रखा है, जो पेरेंट इंटरफेस होते हैं, जो उसके जैसे सर्च कॉन्टेक्ट मेरा पेरेंट इंटरफेस है, और हम्म। दूसरे वाले इंटरफेस वाले फैमिली। एक्चुअली में सर मैं ड्राइविंग में थी, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका, उस टाइम थोड़ा दौड़ था, यहाँ पर, आवाज नहीं आ रहा था। यहाँ पर बताओ क्या क्या कंफ्यूजन है, ये बताओ। कंफ्यूजन ये है, जैसे सर्च कॉन्टेक्स्ट ने हम एक्सटेंड कर लिया वेब ड्राइवर को, और हम्म। वेब ड्राइवर इम्प्लीमेंट कर लिया क्रोम ड्राइवर को। हाँ तो हाँ। इसका मतलब है कि क्रोम ड्राइवर जो है वेब ड्राइवर के सारे, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो सारे इनहेरिट, मतलब इम्प्लीमेंट कर देंगे वेब ड्राइवर के, वही मत मतलब हाँ, मतलब कि जो इसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो गए उसे इम्प्लीमेंट करेगा कौन, क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर करेगा। किसके? वेब ड्राइवर के। किसके? वेब ड्राइवर वेब वेब ड्राइवर ड्राइवर। के। अब अब हमने क्या काम करा, हमने क्या काम करा, हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्लास बनाई, किसकी है, वेब ड्राइवर की। इसकी इम्प्लीमेंट क्लास क्या काम करेगी ये, क्या काम करोगी, ये क्रोम ब्राउजर लॉन्च करेगी। ये वाली इम्प्लीमेंट क्लास क्या करेगी, एज ब्राउजर, ये वाली इम्प्लीमेंट क्लास क्या करेगी, फायरफॉक्स चलाएगी। फायरफॉक्स ब्राउजर, लेकिन मैंने सारा कंट्रोल किसका हाथ में दे रखा है ये, क्योंकि सबका पेरेंट वेब कौन है, सबका वेब पेरेंट कौन ड्राइवर। है, वेब ड्राइवर है ना, यस या नो। सबका पेरेंट यस। कौन है सर, वेब ड्राइवर है।
तो यहाँ पर जो ऑटोमेट करने की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ऑटोमेट करने की बात कर रहा हूँ कि सर अगर आपको क्रोम ऑटोमेट कराना है तो कौन कर रहा है सर? वेब ड्राइवर कर रहा है। सर आपको एज कराना है तो सर कौन कर रहा है? वेब ड्राइवर कर रहा है। सर आपको फायरफॉक्स करना है तो कौन करा सर? वेब ड्राइवर करा। तो सर वेब ड्राइवर इंटरफेस का काम होता है किसी भी ब्राउजर को ऑटोमेट करना या कंट्रोल करना। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर वेब ड्राइवर के कंट्रोल करने का क्या एडवांटेज होगा? मैं बताता हूँ। अब इसने कंट्रोल करा कौन सा, क्योंकि ये इसकी इम्प्लीमेंट क्लास है ना। किसकी इम्प्लीमेंट क्लास है? वेब ड्राइवर की है, तो कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? ड्राइवर के। वेब ड्राइवर के हाथ में जाएगा। अब ये कह रहा है तो कि भाई मेरी इम्प्लीमेंट क्लास है कौन? क्रोम ड्राइवर। अब इसे मैंने लॉन्च कर दिया। अब इस पे जो भी आपको यूआरएल हिट कराना है तुम मुझे कमांड दो, मैं कराऊंगा। मेरे पास मेथड्स है। किसके पास मेथड्स है? मेरे पास मेथड्स है। अगर आपको इस ब्राउजर पे क्या करना है, यूआरएल हिट कराना है ना, तो मेरे पास मेथड्स है। ये कह रहा है मेरे पास एक मेथड्स है। देखो ड्राइवर ने कॉल करा, इसके पास एक मेथड्स है। कौन सा वाला? किसका मेथड्स है ये? वेब ड्राइवर का है ना। कौन सा वाला मेथड्स है? गेट वाला है ना। इसने क्या है, क्या कराना है? जो जो ब्राउजर मैंने लॉन्च करा आपके लिए क्रोम वाला, क्या कराना है? इस पे यूआरएल हिट कराना। तो मैं यूआरएल हिट करने के लिए आपको एक मेथड्स दे रहा हूँ। उस मेथड्स में आप क्या काम करो, स्ट्रिंग में क्या डाल दो, क्या डाल दो, यूआरएल डाल दो। मैंने डाला HTTPS:/, और मैंने यहाँ पे लिखा www डॉट, क्या लिखा मैंने, google.com। तो कमांड आपने किसे दी? किससे वेब बोला ड्राइवर। आपने? वेब ड्राइवर से बोला ना, कि जो तुमने क्रोम ब्राउजर लॉन्च कराया है उस पे मुझे ये वाला यूआरएल हिट कर दो। सर तो क्रोम ड्राइवर ही खाली अगर यूज करेंगे, मान लीजिए कि वेब ड्राइवर को कमांड ना देके क्रोम ड्राइवर को कमांड दे देंगे, तो गेट मेथड तो उसके भी पास होगा, किसके पास? क्रोम के पास। वो तो सबके पास रहते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो तो ये तो अगर आप क्रोम को भी लिखोगे तो वो क्या कर रखा है, वो इम्प्लीमेंट क्लास है ना ये क्या है, इम्प्लीमेंट क्लास है ना। तो वो इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी कि नहीं करेगी? यस या नो? इसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी कि नहीं करेगी? यस सर यस। हाँ। तो वो तो इम्प्लीमेंट क्लास है। अगर आप क्रोम का ही बनाते हैं तो वो इस वाले मेथड्स को क्या करेगी, इम्प्लीमेंट कर लेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका ऑब्जेक्ट बना के सारा कंट्रोल अभी किसके हाथ में दे रखा है हमने? वेब ड्राइवर के हाथ में। अब वेब ड्राइवर से बोल रहे हैं कि भाई क्रोम ब्राउजर जो तुमने लॉन्च कराया है, अब उस पे क्या कर दो, यूआरएल हिट कर दो। उसने क्या काम करा, उसने यूआरएल हिट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या काम कर, जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा तो से इसने क्या काम करा, जो मेरा क्रोम ब्राउजर लॉन्च करा। हम्म, क्या है भाई, राइट क्लिक करा फिर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये देखो 4 बार www लिखा गया है ना, इसलिए लॉन्च नहीं करा है ना। देखो www, ये 4 बार हो गया ना। मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ दोबारा से। अब देखो ये क्या काम करेगा, जो क्रोम ब्राउजर, एक्सेप्शन। वो यार है नहीं, ये देखो उसने क्या काम करा, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हुआ और उस पे क्या कर दिया, उसने ये वाला यूआरएल, कौन सा, google.com वाला यूआरएल हिट कर दिया। अब तुम क्या होगे कि सर मुझे एक काम करो, इसका टाइटल ला के दो सर इस वाले यूआरएल का। तो किससे बोलोगे तुम? वेब ड्राइवर से बोलोगे ना। किससे बोलोगे? वेब ड्राइवर से बोलोगे कि भाई इस वाले यूआरएल का जो तुमने हिट करा है इसका टाइटल ला के तो इसके पास क्या है, ड्राइवर डॉट क्या है, गेट टाइटल है कि नहीं है? कौन सा वाला? ये रहा। ये कौन सा है? गेट टाइटल। अब इसे कॉल करोगे तो ये क्या ला के देगा, इस यूआरएल का टाइटल ला के देगा। टाइटल मिलेगा आपको स्ट्रिंग में। तो आपने क्या काम करा, स्ट्रिंग में आपने S1 नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया, स्टोर स्टोर करा। कर लिया। और मैंने क्या काम करा, इसे प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट करा। क्या करा कंसोल पे लेता हूँ, प्रिंट हो जाएगा। है ना, S1 को क्या करा लिया, आपने प्रिंट कर लिया। तो मतलब कि सर ये जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस पेज का इसने टाइटल ला के दे दिया। यहाँ पर क्या ला के दे दिया, ये टाइटल ला के देते गूगल। क्या ला के देते गूगल। तो सर मेरे इस ब्राउजर को कंट्रोल करने का काम करता है मेरा वेब ड्राइवर इंटरफेस। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा तो आप इसकी कहानी ये बताना कि सर वेब ड्राइवर एक चाइल्ड इंटरफेस है सर्च कंटेक्स्ट का, और सर इसकी कुछ इंप्लीमेंट क्लास है, ये सारे इसकी इंप्लीमेंट क्लास है, और इसका काम होता है किसी भी ब्राउजर को ऑटोमेट करना, चाहे वो क्रोम हो, चाहे फायरफॉक्स हो, चाहे एज हो। और सर इसे आप कमांड दोगे, ये क्या काम कर, जो भी आप कमांड दोगे वो एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा, उस ब्राउजर पे क्या करेगा, हिट करेगा। कि आपने दिया कि यूआरएल कराना, तो यूआरएल के लिए इसने कमांड दो,
या अगर आपको टाइटल प्रिंट कराना तो टाइटल ही कराएगा, जो भी, तो अगर इसके बस की जो जो काम है वो देखेंगे, वो सारा काम करके देगा आपको कौन, वेब ड्राइवर। तो सर इस लाइन को मैंने अभी एक्सप्लेन करा। अगर आपसे पूछा जा रहा हो, सबसे ज्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में, किसे एक बार एक्सप्लेन करो, तो बच्चे कहते हैं बस एक ही पॉइंट पे टिके रहते हैं कि सर इस वाली लाइन से आपका ब्राउजर लॉन्च होता है। वो कहते हैं कि सर वेब ड्राइवर क्या है, किसका पेरेंट है, बच्चे इसे क्लास बोलते हैं। क्लास नहीं है, इंटरफेस है। क्या है ये इंटरफेस है। ये क्या है, ये इसकी इम्प्लीमेंट क्लास है। पूरा एक्सप्लेन करना आपको इंटरव्यू में कि ये पूरी लाइन है क्या, इसके बारे में कम से कम 1-2 मिनट आपको बोलना है। ठीक है, राधिका, संकेत, सुभाष, वरुण, प्रिय, ये बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। मुझे ये समझ में आ गया सर, ये इसके जरिए क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ऑटोमेट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज ये है कि सर मुझे क्या करना है, मुझे ड्राइवर इंटीग्रेट और करना है। आप कह रहे थे कि सर ड्राइवर इंटीग्रेट नहीं करोगे तो सर ये ब्राउजर लॉन्च नहीं होगा। ये सिलेनियम की अपडेट है, सिलेनियम की अपडेट आ गई थी कि अब विदाउट ड्राइवर भी आप क्या कर सकते हो, क्रोम ब्राउजर लॉन्च कर सकते हो। सर उसकी जगह पे, हेलो, हाँ हाँ। सर उसकी जगह पे वेब डेवलपर मैनेजर यूज कर सकते हैं ना? किसकी जगह? हाँ, वो कहानी देखो, वेब ड्राइवर देखो मैंने क्या बताया, मैं स्टार्टिंग से लेके और चलूंगा, मैं स्टार्टिंग से लेके हाँ चलूंगा, सर। है ना, क्योंकि वेब ड्राइवर मैनेजर क्यों आया, है ना, ये देखना पड़ेगा ना, उसमें क्या कमी थी हाँ पहले वाले में। तो वो स्टेप टू स्टेप चलेंगे, क्योंकि आज भी ऑलमोस्ट कई सारी कंपनी में ये चीज यूज होती है। क्या होते हैं, ये चीज यूज होती है। तो मुझे सर, मुझे क्या काम करना है, मुझे सर इसमें ड्राइवर इंटीग्रेट करना है। जो पहले तरीका यूज होता था बिल्कुल ट्रेडिशनल वे, है ना, पुराना तरीका जो यूज होता था ब्राउजर को लॉन्च करने का, तो सबसे पहले ड्राइवर इंटीग्रेट करते थे। और ड्राइवर इंटीग्रेट कैसे करते थे मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था, पहले ब्राउजर लॉन्च करना बड़ा एक झंझट का काम था। कैसे लॉन्च होता था कि सर पहले यहाँ पर लिखो सिस्टम क्लास, उसका एक मेथड्स कॉल करो सेट प्रॉपर्टी। और सेट प्रॉपर्टी के अंदर आपको दो चीज देनी पड़ती थी। क्या देनी पड़ती थी, एक तो की, जो की सा, एंड वैल्यू। है ना, जो सा ब्राउजर आपको लॉन्च करना उसकी एक तो की देनी पड़ती थी। अब देखो की क्या थी, अगर आप क्रोम ब्राउजर लॉन्च करो तो आप लिखते थे यहाँ पर फ्रॉम ड्राइवर वेब ड्राइवर डॉट फ्रॉम डॉट ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट डॉट ड्राइवर। ड्राइवर। तो इससे ये पता चलता था इस की से कि आप कौन सा ड्राइवर इंटीग्रेट करने वाले हो, क्रोम का ड्राइवर। अब वो ड्राइवर आपको कहाँ मिलेगा इस क्रोम का, आपको यहाँ पाथ पर पे। देनी पड़े, है ना, यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर पाथ। पाथ देना। पाथ कहाँ पर देना, मतलब कि सबसे पहले आप क्या काम करो, इस फोल्डर में, इस प्रोजेक्ट में आपने एक फोल्डर बना दिया ड्राइवर्स के नाम से। किसका नाम सर, ड्राइवर्स के नाम से। अब सर आपको चाहिए इसका ड्राइवर, इसका ड्राइवर कहाँ मिलेगा, गूगल क्रोम पे। आप जाओगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिखोगे क्रोम ड्राइवर। क्या लिखोगे, क्रोम, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड। आप इस पे जाते थे पहले, फिर इस पे जा क्लिक करा आपने, ये जो आपको दिखा रहा है ये क्रोम फॉर टेस्टिंग, इस पे क्लिक करोगे। और सर यहाँ पर जो आ रहा है स्टेबल, इस पे क्लिक करोगे। डाउनलोड कर। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रोम ड्राइवर, ये दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या काम करा, ये दिखाई दे रहा है विंडोज 64। तो आपने क्या काम करोगे, आप इसे कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद इसे ओपन कर लोगे किसी नए टैब पे। और जैसा आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका क्रोम का ड्राइवर जिप फाइल में डाउनलोड। क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। अब आपको जिप में तो चाहिए नहीं, आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लो। तो आपने राइट क्लिक करा, एक्सट्रैक्ट करा, और जैसे आपने एक्सट्रैक्ट करा तो यहाँ पर सर वो एप्लीकेशन बाहर आ गया ना, ये रहा। देखो ये क्या है, ये है क्रोम का ड्राइवर। क्या है? ये है क्रोम का ड्राइवर। आप इसे कॉपी करोगे यहाँ से। अब कॉपी करने के बाद आप क्या काम करोगे, अपने इस प्रोजेक्ट में जो ड्राइवर्स नाम का जो फोल्डर बनाया, राइट क्लिक करके क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। तो ये ड्राइवर आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसकी लोकेशन देनी है आपको, क्या करनी है, इसकी लोकेशन कॉपी करोगे। आपने इसकी लोकेशन कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद आपने क्या काम करा, यहाँ पर ये तो थी की, कौन सा ड्राइवर आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसकी आपने दी के। अब यहाँ पर क्या दे रहे हो, वैल्यू, मतलब जो ड्राइवर आपने डाउनलोड करा उस EXE का यहाँ पर पाथ कहाँ पर रखा हुआ है। और तो ये ये आपने क्या, पुराना बेस है ना, क्या हो गया, ये पुराना बेस है ना। हाँ ये पुराना BSL, लेकिन इंटरव्यू में और आजकल कंपनी में भी है ना,
यूज होता है, ये भी है ना। पूछते हैं इसके बारे में पूरा। अगर मैं डायरेक्ट में इस लाइन से स्टार्ट कर दूं तो बहुत सारी चीज मिस कर दोगे, लेकिन मेरा तरीका वो नहीं पढ़ाने का। मेरा तरीका ये है कि मैं पुराने तरीके से लेके चल रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में क्या डिफरेंस है, पूछा जाएगा ना। यस या नो, कैसे लॉन्च करते थे आप ब्राउजर? तो आपको मैं बताया कि सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी इंटीग्रेट करने के लिए यूज करते थे हम सेट प्रॉपर्टी एक मेथड। सबसे पहले हम देते थे की, और फिर हम क्या देते थे यहाँ पर देते थे, क्या देते थे, वैल्यू में क्या देते थे, जो ड्राइवर आपने डाउनलोड करा उसका पाथ या उसके लोकेशन। अब मैंने क्या काम करा, राइट क्लिक करा, रन एज, और मैंने क्या करा, इसे एग्जीक्यूट करा। मैंने क्या हुआ, यहाँ पर सर क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया। सबसे पहला तरीका ये था कि अगर आपको कोई क्रोम ब्राउजर लॉन्च करना है तो आपको क्रोम का क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर एज करना है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एज लिखोगे। यहाँ पर कहाँ से डाउनलोड करोगे एज का, तो आप जाओगे कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एज की वेबसाइट पे जाओगे। वहां पर क्या करोगे, वहां पर उसका ड्राइवर क्या करोगे, वहां से डाउनलोड करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, पेस्ट करोगे। फायरफॉक्स का चाहिए तो फायरफॉक्स की वेबसाइट पे जाओगे, वहां से क्या करोगे, उसका ड्राइवर लाके इंटीग्रेट करोगे यहाँ पर, और फिर क्या करोगे, उसके लोकेशन दोगे। तो सर पहले जो ब्राउजर लॉन्च होता था, तो पहले ब्राउजर ऐसे लॉन्च होता था, पहले आपको क्या देना पड़ा है, पहले ड्राइवर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और दूसरी बार आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आप क्या करो, लॉन्च। ब्राउजर ओपन कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अभी जो आपको सेटअप करना है, जो मेरे साथ अभी सेटअप बनाओगे, अभी तो नहीं बनाओगे, कल से बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी कल से प्रोजेक्ट बनाना बताऊंगा कि मेवन पर करना है या जावा पर करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मेवन में क्या डिफरेंस है, जावा में क्या डिफरेंस है। लेकिन जो हम सेटअप करेंगे वो स्टार्टिंग हिस्से लेके चलेंगे। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट ब्राउजर लॉन्च करके काम करना स्टार्ट कर दूं, नहीं। इसी से यहीं पर कम से कम ये मान के चलना 30 से 35 इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे यही इसी चीज पे। और जो बच्चों से बताए नहीं जा रहे, आजकल आजकल ऑटोमेशन पे जो बच्चे जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सर ऑटोमेशन पे सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो ना तो इन्हें एक्सप्लेन कर पा रहे क्या है वो, ना ही सर इसकी कहानी बता पा रहे हैं, सेलेनियम 3 और सेलेनियम 4 में डिफरेंस नहीं बता पा रहे। तो सर उनका खाग इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, ये बताओ, नहीं होगा ना। सिलेक्शन किसका होगा, इंटरव्यू में ये मान के चले इस लाइन को कम से कम 10 इंटरव्यू दोगे तो 10 में से 9 बार आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, ये ब्राउजर, हाउ टू लॉन्च ब्राउजर, कैसे ब्राउजर लॉन्च होता है। बच्चे कहते हैं कि ये लाइन लिख दी, ब्राउजर लॉन्च हो गया। ये नहीं, दूसरा तरीका बताओ, तीसरा तरीका बताओ। तो सर मेरे पास कम से कम इसके लॉन्च करने के कम से कम 4 तरीके होने चाहिए, कि सर मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इसके बिना भी कर सकता हूँ, वेब ड्राइवर मैनेजर का भी यूज कर सकता हूँ, मैनेजर का क्यों यूज कर रहा हूँ, किस पर्पज से यूज हो रही है, इसमें क्या कमी थी, इसमें क्या कमी थी जो दूसरा मार्केट में आया, तो ये भी तो देखना है कि इसमें क्या कमी थी। सर इसमें कमी ये थी, क्या कमी थी, बताओ इसमें क्या कमी थी सर, कोई बताएगा क्या कमी थी इस वाले तरीके में। हम्म। तो कोड बहुत लेंथी हो जाता नहीं, कोड लेंथी प्रॉब्लम नहीं थी इसकी भी, कोड लेंथी इसकी प्रॉब्लम नहीं थी सर। ये था एक इशू था, जैसे जैसे हमने यहाँ पे सर पाथ दिए, तो हाँ। जब भी हम फ्रेमवर्क बना रहे होंगे तो वो पाथ अगर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा तो क्रोम ब्राउजर ओपन नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, ये भी सुनी थी, नहीं ये भी सुनी था, पाथ कैसे, हम पाथ का कोई इशू नहीं था। पता इशू क्या था, इशू ये था कि सर ये जो मेरा ड्राइवर है और ये जो मेरा क्रोम ब्राउजर है, पहले क्या होता था इसका, अगर आप बात करें ये जो क्रोम जो आप ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो, ठीक है ना, मान के चलते हैं इसका वर्जन है 122.33.4.06, ये क्या है इसका वर्जन है, कौन सा है, क्रोम का। जो आपने जो ड्राइवर जो आपने इंटीग्रेट करा अभी तो फिलहाल में यही कर रखा है, सेम ड्राइवर का आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वर्जन का आपको मिल गया। लेकिन क्या हुआ, आपका ब्राउजर का ड्राइवर अपडेट हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 6 की जगह 7 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, 23 आ गया। और आपने कौन सा इंटीग्रेट कर रखा है, कौन सा कर रखा है आपने, आपने कर रखा 122 वाला, और यहाँ पर क्या कर रखा है ये 6 जीरो वाला। सिक्स तो सर ये ब्राउजर लॉन्च नहीं होता था पहले, बड़ी प्रॉब्लम हाँ, होती थी। जो एक्सेप्शन लेट, देता। है ना, एक्सेप्शन देता था, बहुत बड़े बड़े एक्सेप्शन देता था, है ना।
वो कहता था भाई मैं लॉन्च नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो ड्राइवर क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ड्राइवर क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। और ये ड्राइवर कब अपडेट हो जाता था पता नहीं चलता था। और दूसरी चीज ये होती, ये जो ड्राइवर आपका ब्राउजर को जो है ना, जो ब्राउजर वर्जन, ये तो अपडेट हो जाता था, लेकिन ये जो ड्राइवर है ये बड़े लेट आते थे। अरे ये तो बड़े बच्चा लेट ही है। ये बड़े लेट आते थे। ठीक है ना। तो सर सर हर इसलिए क्या हर था। 15-20 दिनों में तो ब्राउजर का ये ड्राइव क्रोम का ये जो ड्राइवर है उसका वर्जन चेंज हो ही जाता है। क्या क्या बोला संकेत, एक बार आवाज थोड़ी डाउन थी आपकी, दोबारा बोलो। और ये क्रोम वगैरह का ये जो ड्राइवर है इसका जो वर्जन है वो चेंज होता रहता है। बहुत चेंज होता रहता था। भाई इन्होंने क्या काम करा, अब स्टेबल बना दिया इन्होंने ये। अब तो यूज नहीं होता तो इन्होंने स्टेबल बना दिया है। ये देख रहे हो ना, इन्होंने अब यहाँ पर ये स्टेबल बना दी कि है कि यहाँ से ले लो। नहीं तो पहले क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में जो सेलेनियम पढ़ाता था तो ये फाइल मुझे मेल पे रखनी पड़ती थी, ये सारी की सारी। क्योंकि पता नहीं कब चेंज हो जाए, कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा तो उसके पास आया तो उससे मैंने कॉपी करा। ये यहाँ भी नहीं मिलता था इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे। ओरिजिनल वेबसाइट पे यहाँ पर सर्च करते थे, पहले यहाँ से सर्च नहीं करते थे हम। पहले क्या काम करते थे, पहले ये सर्च करते थे यार। देखो अब भी ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 114, और जबकि यहाँ पर अब इस टाइम पे जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। इस टाइम पे कम से कम चल रहा होगा सर, अगर बात करूं मैं सेटिंग में गया और यहाँ पर अब मैं चेक करूं, करीबन 36 37 40, देखो 140 चल 140। रही है, ये चल रहा है। समझ रहे हो ना। अब वो अभी क्या दिखा रहा है। तो ऐसे बड़ी दिक्कत होती थी इसमें। तो आपको दिक्कत भी बताने की सर, ऐसी दिक्कत होती थी इन ड्राइवर में, और भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है ना, तो आपको ट्रेडिशनल वे से ही चलना है। ठीक है। तो अभी मैं सेटअप नहीं करा रहा, अभी तो सेटअप मैं कल कराऊंगा, अभी मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करा इसके बारे में, वेब ड्राइवर के बारे में। तो मैंने क्या एक्सप्लेन करा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा। मैंने आपको बताया अरे कि सर वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, और इसकी जो इम्प्लीमेंट क्लास है, ये सारे के सारे इसकी इम्प्लीमेंट क्लास है। और वेब ड्राइवर क्या करता है, आर ऑटोमेट ऑल ब्राउजर, है ना, सारे ब्राउजर को ऑटोमेट करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, हम लॉन्च करते हैं ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ वेब ड्राइवर इंटरफेस की मदद से। और देखो वेब ड्राइवर आर एक्सेप्ट द कमांड एंड सेंड द ब्राउजर, ब्राउजर को सेंड करता है कि भाई ये काम करना है तुझे, है ना। और इसके कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स है जो हम यूज करेंगे, और ये मैंने आपको दिखा रखा है क्या है, कि आप किस किस ड्राइवर को क्या कर रहा है, किसकी ब्राउजर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो मैंने इसमें पीडीएफ में दे रखा है। और बाकी का भी धीरे धीरे हम देखेंगे इन सब के बारे में। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि सर्च कंटेस्ट है तो इसके पास कौन से मेथड्स हैं, और जो वेब ड्राइवर इंटरफेस है उसके पास कौन से मेथड्स हैं। ठीक है ना। और क्या इम्प्लीमेंट कर रखा है ना, अगर कैसे करते हो, ये जो सारा स्ट्रक्चर जो अभी पढ़ाया था वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ठीक है। तो ये सारी चीज एक बार गो थ्रू कर लो आप। ठीक है। इसके बाद मैं आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, जावा पे करना है या मेवन पे करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो दोनों को डिफरेंस में बताऊंगा। ठीक है राधिका, संकेत, सुभाष, वरुण, प्रिया। ठीक है। यस। यस सर। हाँ क्या कल